हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम वॉरियर। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं यूपी स्पेशल की यूपी जीके की एक नई क्लास, और इसमें हम लोग यूपी का भौतिक विन्यास पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है 5, ऑप्शन सेकेंड है 6, ऑप्शन थर्ड है 7, या डी है 8। तो बुंदेलखंड में आर्थिक क्षेत्र की जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ऑप्शन फर्स्ट है शिवालिक, बी है विंध्याचल, सी रोहेलखंड, डी बुंदेलखंड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, बुंदेलखंड क्षेत्र जो प्राचीनतम आद्यकल्प शैलों से निर्मित है। और इसका विस्तार कहाँ तक है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और जो पुराना नाम था इसे जेजाक भुक्ति कहते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के जनपद और अधिकतम न्यूनतम क्षेत्र पूछा गया है इसमें। तो लखीमपुर अधिकतम क्षेत्र, सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, सीतापुर न्यूनतम वन भौगोलिक क्षेत्र, और संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीतापुर का जो मिलान है वो सही नहीं है। यहाँ पे न्यूनतम वन क्षेत्र नहीं है, बल्कि न्यूनतम जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो संत रविदास नगर में है, और न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र भी संत रविदास नगर का है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है गोरखपुर, सेकेंड मुरादाबाद, थर्ड बनारस, फोर्थ कन्नौज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज का जो पुराना नाम है वो कान्यकुब्ज, और इसे ब्राह्मण का मूल रूप से स्थान माना जाता है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर रहा। इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे गुलाब जल, इत्र संबंधित जो सामान है वो मिलते हैं। और इसके अलावा ये तंबाकू व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कन्नौज उत्तर प्रदेश का कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? फर्स्ट चंदौली, सेकेंड औरैया, थर्ड महोबा, फोर्थ एटा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बुंदेलखंड का जो क्षेत्र में आता है वो हो जाएगा महोबा। महोबा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अलावा चित्रकूट, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, जालौन इत्यादि किसके हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्से हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाया गया है, और देखें कौन सा सही ऑप्शन है। सूची 1 में हिमालय की चोटियां दी गई हैं, और उधर दिए गए हैं राज्य। तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी सिक्किम, और कंचनजंगा उत्तराखंड। अब इसमें जो ऑप्शन आपको सबसे पहले पता हो उसको टैकल करने की कोशिश, अगर एक या दो ऑप्शन पता होंगे तो क्वेश्चन यहाँ तक हो जाता है। तो इसका जो है कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। तो सी का दूसरा, यानी सी का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। बी में सी का दूसरा, और सी में डी में दूसरा दिया गया है। ठीक है, इससे नहीं हो पा रहा, एक और देखते हैं भाई। नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहाँ पे बी का तीसरा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम। तो इसका जो बी है वो सही हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है जींद, सेकंड है करनाल, थर्ड है अलीगढ़, फोर्थ है मुजफ्फरनगर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो अलीगढ़ क्षेत्र है इसको एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है। बाकी जो 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के वो एनसीआर में शामिल हैं, और राजस्थान के 2 जिले एनसीआर में शामिल हैं, अलवर और भरतपुर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा में, सेकंड है उत्तर प्रदेश एमपी की सीमा में, थर्ड है उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा में, फोर्थ है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा बी,
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में। और बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं: बांदा, महोबा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, जालौन और चित्रकूट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो ऑप्शन है बस्ती, बुलंदशहर, बांदा, बलिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बलिया हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये है जो यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित है, वो यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। 7 जिले बिहार की सीमा को लगते हैं। ये 7 जिले हैं 7 जिले हैं ये सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। और जो पश्चिमी जिला है सबसे, वो है शामली। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका जो ऑप्शन है वह है चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सही जवाब होगा नेपाल, ऑप्शन बी। ये जो है उत्तर प्रदेश का 7 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 7 जिले इसके जो है छूते हैं नेपाल को। और 7 जिले हैं लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस प्रकार इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट है सहारनपुर, सेकेंड है देवरिया, थर्ड है हरदोई, फोर्थ है ललितपुर। तो जो हरदोई जिला है वो किसी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं घिरा हुआ है, बाकी अन्य सब घिरे हुए हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा या अलीगढ़। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ की जो सीमा है एमपी से नहीं लगती है, बाकी जो जिले हैं उनकी सीमा एमपी से लगती है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन इत्यादि जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सब हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये सब आपका तभी तैयार होगा जब आप मैपिंग से पढ़ेंगे। आगे हम लोग हो सकता है कि जो डिस्क्रिप्टिव क्लास भी यूपी स्पेशल की लेके आएँ। अभी तो फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करवाए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके और जो आप लोगों को पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट उत्तराखंड, सेकेंड है उड़ीसा, थर्ड है एमपी, फोर्थ है झारखंड। तो यहाँ पे उड़ीसा इसका सही हो जाएगा आंसर। उड़ीसा के साथ यूपी की सीमा साझा नहीं होती है। बाकी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है वो। और हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के साथ सीमा साझा करता है यूपी। तो भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन में आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, और अगला चैप्टर हमारा है जलवायु और मृदा। फिर इसके बाद हम लोग प्राकृतिक वन्यजीव वन अभयारण्य पूछेंगे, देखेंगे, और इसी के साथ हमारा सेशन आगे कंटिन्यू किया जाता है जलवायु और मृदा चैप्टर की ओर। हेलो, तो फिर आ गए हम लोग जलवायु और मृदा चैप्टर के साथ। तो पहला प्रश्न, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस प्रकार की मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुखता है? ऑप्शन फर्स्ट है काली मिट्टी, ऑप्शन सेकंड है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन थर्ड है करेल, या ऑप्शन फोर्थ है बिंद मिट्टी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक काली और दूसरी लाल। ठीक है, काली मिट्टी को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक काबर और दूसरी मार मिट्टी। इस तरह की मिट्टी में जल जो धारण करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उत्पादन भी इसमें अधिक होता है। और जो लाल मिट्टी है इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक राकर और दूसरी यरुआ। ठीक है,
और इस मिट्टी में भी जल धारण की क्षमता जो है बहुत कम होती है और उत्पादन भी बहुत कम होता है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें जो है कटाव बहुत ज़्यादा होता है, भू कटाव। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट महीन जलोढ़, सेकेंड दलदली, थर्ड ककरीली व पथरीली, फोर्थ भूर। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में ककरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है और जो है इसी के साथ जो ऑप्शन सी है इसका वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो उत्तर प्रदेश की लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है सीतापुर और बाराबंकी में, एटा और मैनपुरी में, मिर्जापुर और झांसी में, आगरा और मथुरा में। तो ऑप्शन इसका जो सी है मिर्जापुर और झांसी में सही हो जाएगा। मिर्जापुर झांसी में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और साधारण प्रयागराज में भी ये लाल मिट्टी पाई जाती है और इसका जो निर्माण है वो ये रेतीला होता है, बलुका में। लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो जैव तत्व है ह्यूमस की कमी पाई जाती है और जिसमें आयरन की अधिकता पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? आगरा एवं अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद, बस्ती एवं गोरखपुर या झांसी एवं चित्रकूट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आगरा एवं अलीगढ़। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि की समतल होने और जल निकासी का प्रबंध उचित न होने के कारण नहरों से सिंचाई किए जाने और वर्षा की कमी लवणयुक्त जल से सिंचाई की अधिकता जुताई एक ही गहराई तक करते रहने से क्षारीय उर्वरकों के लगातार अधिक प्रयोग के कारण लगभग 10% जो भूमि है वो कैसी हो चुकी है, ऊसर हो चुकी है। इन सब की वजह से जो है 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित स्थानों पर वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन फर्स्ट बांदा, सेकेंड मुरादाबाद, थर्ड गोरखपुर, फोर्थ वाराणसी। तो गोरखपुर में 184 सेंटीमीटर वर्षा, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, यूपी की सर्वाधिक वर्षा। और जो सबसे कम वर्षा होती है यूपी की वो मथुरा जिले में होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या पूछी गई है, यूपी में कितनी है? फर्स्ट है 5, सेकेंड 7, थर्ड 9, फोर्थ 11। ऑप्शन सी कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों तथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर प्रेरित 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया जो कि निम्नलिखित है। और 9 जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनका नाम है भावर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, आठ पूर्वी मैदान, विंध्य क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी पाई जाती है वह प्रदेश के किस जिले में ऐसा है कि उसमें पोटास की कमी, ह्यूमस की कमी पाई गई है? ऑप्शन फर्स्ट है जौनपुर, सेकेंड है बहराइच, थर्ड है बलरामपुर, फोर्थ है गोंडा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा जौनपुर। जौनपुर की जो मिट्टी है उसमें पोटास वगैरह की कमी पाई जाती है क्योंकि जो इसकी ऊपरी सतह है उसमें असंगठित पदार्थ है, ठीक है, और चट्टानों के विखंडन से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, अवसादों के मिश्रण से बनी है। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपद की मिट्टियों में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। तो यहीं से हमारा जलवायु और मृदा का भी चैप्टर समाप्त होता है। चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जलवायु और मृदा के बाद जो हमारा प्रकृति, वनस्पति और वन्यजीव अभ्यारण्य चैप्टर है, चलते हैं उसमें अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया था? ऑप्शन फर्स्ट है किशनपुर, ऑप्शन सेकेंड है कतरनिया घाट, थर्ड है रायपुर और फोर्थ है चंबल। तो इसमें कतरनिया घाट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कतरनिया घाट की स्थापना 1975 में की गई थी और जो किशनपुर है उसकी 1972 में की गई थी। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं है, यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1970 में हुई थी।
1977 में, और 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश द्वारा कतनिया घाट वन्यजीव क्षेत्र को वन्यजीव बिहार घोषित किया गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर अब स्थित है? तो पीलीभीत, चंदौली, जनपद उन्नाव और महाराजगंज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चंदौली में जो है, चंदौली में जो चंद्रप्रभा स्थित है, और अभयारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्थापना 1957 में हुई थी। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है? ऑप्शन फर्स्ट है महोबा, ऑप्शन सेकंड है मेरठ, थर्ड है मुरादाबाद, फोर्थ है महाराजगंज। तो विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। एक पक्षी अभयारण्य विजय सागर पक्षी सागर झील के किनारे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कहाँ का हिस्सा है? किस टाइगर रिजर्व का? तो ऑप्शन फर्स्ट है दुधवा, सेकंड है पीलीभीत, थर्ड है कार्बेट और फोर्थ है राजाजी नेशनल पार्क। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बेट का हिस्सा है। जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है, और वो जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया, और अमनगढ़ अभी भी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन फर्स्ट है महोबा, सेकंड है मथुरा, थर्ड है मैनपुरी, फोर्थ है महाराजगंज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मथुरा में। पूछा गया है यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर में पूछा गया 2021 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर, लाखबौसी, कन्नौज, किशनपुर, बलरामपुर, कैमूर, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो इसमें जो है किशनपुर जो पक्षी अभयारण्य है वो बलरामपुर में नहीं बल्कि खीरी में है, यानी कि लखीमपुर खीरी में है। सही है, और यही एक ऑप्शन इसका गलत है, बाकी सही है। महावीर स्वामी ललितपुर, लाखबौसी कन्नौज, किशनपुर लखीमपुर खीरी, कैमूर, सोनभद्र और मिर्जापुर में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट सीतापुर, सेकंड लखीमपुर खीरी, थर्ड कतनिया घाट, और जो फोर्थ है वह कालेश्वर है। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया है और यूपीडीए में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा, लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और जो इसका मोहना और सुलेताल नदी के बीच में 775 वर्ग किलोमीटर में स्थित 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने इसे खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित कर दिया। ठीक, दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित वन आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य एवं कतनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए किशनपुर, बी सुराताल, सी कतनिया घाट, डी कालेश्वर। ठीक है, चलते अपने व्याख्या में। तो जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक शाखा है, दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। कतनिया घाट उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। और कालेश्वर जो है, कालेश्वर ये उत्तर प्रदेश का कोई भी अभयारण्य नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण केंद्र पहला कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए सोनभद्र, बी बांदा, सी महाराजगंज, डी मेरठ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा महाराजगंज। महाराजगंज जो है पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है, और 2019 में महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का जो विकास है हरियाणा के पिंजौर में स्थित पहले जटायु प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट पटना पक्षी अभयारण्य, सेकंड जयप्रकाश नारायण, थर्ड चित्रागुंडी और फोर्थ है उधवा पक्षी अभयारण्य। तो जो ऑप्शन 3 और 4 हैं ये वाले जो है यूपी में नहीं है, बाकी ये दोनों यूपी में हैं। इसका इसी हिसाब से इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी
तीसरा और चौथा यूपी में नहीं है, ठीक है। बाकी पक्षी, पटना पक्षी विहार यूपी के एटा जिले में है और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सूरजताल बलिया में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र कितना है? तो ऑप्शन फर्स्ट है 4.46%, सेकेंड है 5.64%, थर्ड है 6.84%, फोर्थ है 8.34%। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 6.4%। वन क्षेत्र यूपी में वर्तमान में नहीं है। ये पुराना डेटा है, जो 2021 की रिपोर्ट आई है उसमें 9.23% वन क्षेत्र बताया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई या 23 जुलाई से 30 जुलाई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या है वन सप्ताह मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना और जागरूक करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ये कहा गया है। तो देखते हैं भाई, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? उन्नाव में। नवाबगंज उन्नाव में है और समसपुर पक्षी विहार गोंडा में, ओखला, गाजियाबाद, पार्वती अंगा, रायबरेली में। तो इसी हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन, देखते हैं मिला के एक बार फिर। नवाबगंज, उन्नाव, समसपुर पक्षी विहार गोंडा, ओखला, गाजियाबाद और पार्वती अर्गा, रायबरेली। तो ए का तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नवाबगंज, उन्नाव, ओखला, गाजियाबाद, समसपुर, रायबरेली, पार्वती अर्गा, बिहार, गोंडा। ओखला पक्षी विहार नोएडा में आता है, गाजियाबाद में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है गाजिया, गोंडा, रायबरेली, उन्नाव। तो नवाबगंज कहाँ पे है? उन्नाव में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा सूची 1 से सूची 2 को फिर से मिलाने के लिए, यानी कि कूट वाले क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस प्री में और आरओआरओ में, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना और सही कूट का पहचान करना है। ऑप्शन फर्स्ट है ए है उत्तर प्रदेश से, अच्छा बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक, और मानस असम में, ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क और उड़ीसा सिमलीपाल हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ए का दूसरा और बी का चौथा और सी का तीसरा और डी का पहला। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, यस। तो मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर बन्नेरघट्टा कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2000 के बाद वो कहाँ पे उत्तराखंड में चला गया, इससे पहले उत्तर प्रदेश में था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, सेकंड है भारतीय पशु अनुसंधान रायबरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, डेयरी अनुसंधान करनाल। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि गंगा डॉल्फिन यूपी में नहीं बल्कि बिहार में है, भागलपुर में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर से सफारी स्थापित किया जा रहा है, वो कहाँ पे है? तो वो इटावा में है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितनी बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री में और आरओआर में भी पूछा है, लोअर सेकंड में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी नहीं आएंगे, ऑप्शन इधर उधर हो जाते हैं। क्वेश्चन अगर आप एक बार ठीक से पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चन आपका जरूर टैकल हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, बी सोनभद्र, सी पीलीभीत, डी चित्रकूट। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा,
सोनभद्र सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला है। और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वन प्रतिशत वाले 4 जिले जो सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत और मिर्जापुर। सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, चंदौली में, फिर पीलीभीत और फिर मिर्जापुर में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सुरहताल पक्षी विहार कहाँ पे है? आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़, बलिया। तो सुरहताल कहाँ पे है? बिहार में है। यूपी उत्तर प्रदेश के बिहार बलिया जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है, सॉरी, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। और ये गंगा और सरयू के दोआब में स्थित है, गोरखपुर झील के पास। और जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहताल पक्षी विहार की स्थापना 1991 में हुई थी और ये 34.13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा, एटा, गोरखपुर और इटावा में। तो इटावा में लायन सफारी बन गया है, वर्तमान में तो बन गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य और सेकंड है बेंदा थंगल पक्षी अभ्यारण्य, थर्ड है घटप्रभा, फोर्थ है जायकवाड़ी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समस्तपुर। बाकी जो है उत्तर प्रदेश के बाहर भारत में ही स्थित है। जो समस्तपुर यूपी में है, बेंदा थंगल तमिलनाडु, घटप्रभा मलप्रभा कर्नाटक में, जायकवाड़ी महाराष्ट्र में है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन फर्स्ट है लखीमपुर खीरी, सेकंड है इनमें से कोई नहीं, थर्ड है गोरखपुर, फोर्थ है इटावा। तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में दुधवा स्थित है। 1977 में स्थापना, 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित? ऑप्शन फर्स्ट है ए आगरा, बी चंदौली, सी उन्नाव, डी मेरठ। तो बी जो है सही होगा। चंद्रप्रभा चंदौली जिले में स्थित 70 किलोमीटर दूर कहाँ से? बनारस से। और 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अलावा यहाँ पे काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा पाए जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात इनमें से किस राज्य में चंद्रप्रभा मृगवन भारत का जो चंद्रप्रभा मृगवन है वो पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा है, चंदौली जिले में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों में से उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? तो इसमें चंद्रप्रभा हो जाएगा चंदौली जिले में, बाकी उत्तर प्रदेश के बाहर है सब। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है 24 नवंबर 1974, सेकंड है 25 नवंबर 1975, थर्ड है 25 नवंबर 1976, फोर्थ है 25 नवंबर 1977। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 25 नवंबर 1974 को हुई थी और ये वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए की गई थी। ठीक है, साथ ही साथ वैज्ञानिक विद्वहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर जो कहाँ पे है? लखनऊ में है, क्वार्टर लखनऊ में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण के से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट रेस्का, सेकंड अमनगढ़, थर्ड जिम कार्बेट, फोर्थ पन्ना। तो बाघ के लिए कौन सा है? अमनगढ़। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए। पहला दुधवा, लखीमपुर खीरी 1987 में स्थापना, आज पता नहीं क्यों 77 बार आ रहा है। तो पहला जो है दुधवा है खीरी में, सन 1987 में बनाया गया था। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है, ठीक है, और 2012 में। तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में बनाया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट को चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है रानीपुर। चलते अपने नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ पे वन्यजीव और प्राकृतिक वन्यजीव अभ्यारण्य में हमारा ये अंतिम प्रश्न था। अब हम लोग आगे के चैप्टर की ओर देखेंगे और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नदियाँ और झीलों में पहला क्वेश्चन है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य विकसित किया गया है, उसका विकास कहाँ किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है
सॉरी। ऑप्शन फर्स्ट है लखनऊ, सेकंड है वृंदावन, थर्ड है अलीगढ़, फोर्थ है कानपुर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी मेंस में फर्स्ट पेपर में, और इसका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। अलीगढ़ में शेखा झील के नाम पे एक नया पक्षी विहार स्थापित किया जा रहा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो सही हो जाएगा। ये खीरी जिले में नहीं है, बल्कि ये जो है आगरा जिले में है। सूर सरोवर जो जलाशय रामसर स्थल साइट है वो जो है आगरा जिले में है, और ये मानव निर्मित जलाशय है। ये ऑप्शन बी सही है। पहला वाला जो खीरी में कहा गया है वो गलत है, खीरी में नहीं बल्कि आगरा में है। तो इसी हिसाब से इसका जो उत्तर बी है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। वर्तमान में भारत में कुल 75 स्थल हैं रामसर। अब तो शायद ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसको आप देखना पड़ेगा एक बार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है। तो बिजनौर से ये एंटर करती है और बलिया से बाहर निकलती है। उत्तर प्रदेश में 28 जिलों में बहती है और लगभग 2500 कुछ किलोमीटर तक ये यूपी में प्रवाहित होती है, और 2018 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है सूर सरोवर, ऑप्शन सेकंड है समसपुर, थर्ड है सरसई, और फोर्थ है सुरिंगसर मानसर झीलें। तो जो ऑप्शन डी है ये यूपी में नहीं है, बल्कि ये जो है भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है, और सुरिंगसर मानसर दोनों झीलें जो है जुड़वा झीलों के नाम से इन्हें जाना जाता है। और जबकि सूर सरोवर आगरा में 2020 में स्थापना हुई, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में 2019 में बना, सरसई नावर झील इटावा में 2019 में उत्तर प्रदेश में स्थित तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सोन, सेकंड है हिंडन, थर्ड है गंडक, फोर्थ है शारदा। गंडक नदी का उद्गम जो है नेपाल से हुआ है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल से हुआ है, और यहाँ शालीग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी भी कहते हैं इसको, किसको, गंडक को। यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना में के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र मिर्जापुर में प्रवाहित होकर बिहार में गंगा से मिलती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद से निकलती हुई और खोल नामक शिवालिक की पानियों से निकलकर मुजफ्फरपुर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिलती है। और सारना नदी को काली नदी या महाकाली नदी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ व नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, और एकमात्र नदी है जो यूपी में नहीं बहती है। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन माना है आयोग ने वह सी माना है। इसका सही उत्तर क्या माना है, सी माना है। क्योंकि जो शारदा नदी भी है वो उत्तर प्रदेश में बहरामी घाट, बाराबंकी से निकलकर करनाली तथा घाघरा में मिल जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सौत झील, शेखा झील, बकीरा झील, इधर एक साइड झीलें दी गई हैं और उधर इनके जो रिलेटेड प्लेस हैं वो दिए गए हैं। तो देखते हैं इसका जो ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है सौत झील मैनपुरी, सेकंड शेखा अलीगढ़, बकीरा संत कबीर नगर, सरसई आगरा में। तो जो डी है इसका वो गलत हो जाएगा, और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सही दिए गए हैं।
सौत झील मैनपुरी, सेखा अलीगढ़, बखीरा संत कबीर नगर, सरसई झील इटावा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गंगा, वाराणसी, गोमती, सुल्तानपुर, कोसी, गोरखपुर, सरयू, अयोध्या। तो गोरखपुर राप्ती, वाराणसी गंगा, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे, अयोध्या सरयू की नदी के किनारे है। तो इसका जो सी है गोरखपुर, वो राप्ती नदी आएगा, इसमें कोसी गलत दिया हुआ है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो यहाँ से जो नदियाँ झीलों वाला चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे और देखते हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला चैप्टर है हमारा कृषि एवं पशुपालन। तो जो ये चैप्टर संख्या है 6 और इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है लखनऊ, ऑप्शन सेकंड है मेरठ, ऑप्शन थर्ड है गोरखपुर, ऑप्शन फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये आरओ मेंस का देखिए क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट 2016, 2017, 2018, 2019। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2017 में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना हुई। इसका गठन 2017 में हुआ, जिसका उद्देश्य 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना है। इस आयोग के अध्यक्ष जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सही है, 2 या 3 सही है, 1, 2, 3 सही है, या सिर्फ 1 या 2 सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिर्फ 1 और 2 सही है इसमें कि भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक जो है वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ प्रदेश से यहाँ से उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और जो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है वो भी उत्तर प्रदेश है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है ऑप्शन ए है 2010, बी 2014, सी 2018, डी 2020। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2014 के अधिनियम के अंतर्गत हुई थी और जो कृषि विश्वविद्यालय वो झांसी में बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लहसुन ललितपुर, प्याज मैनपुरी, मिर्च गाजीपुर और हल्दी जो है देवरिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ए का पहला यानी कि ए का दूसरा। लहसुन जो मैनपुरी का लहसुन है उसको ओडीओपी में रखा गया है और प्याज जो है गाजीपुर का और देवरिया की मिर्च हल्दी ललितपुर की, इनको ओडीओपी है। लहसुन मैनपुरी, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो दिए गए राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है नलकूप या ट्यूबवेल सिंचाई में सबसे आगे है, ठीक है। और इसमें नहर द्वारा सिंचाई होती है 15.2% और कुआं द्वारा 8.8% और झील पोखर द्वारा 0.5%, जबकि ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है वो होती है कुल जो सिंचित क्षेत्र 74.9%। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो ऑप्शन फर्स्ट है 3 kg, सेकंड है 5 kg, थर्ड है 7 kg या फोर्थ है 9 kg। तो यहाँ पे 5 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से पशु प्रोटीन का उपयोग बताया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है कनाल, सेकंड है मारला, थर्ड है बीघा या फोर्थ है धुर।
तो यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है जीएस पे फर्स्ट पेपर का। इसमें जो है यूपी की जो भूमि मापन इकाई है वो है बीघा। इसमें एक बीघा बराबर 20 बिस्वा के बताया गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IIVR कानपुर में है, और IIPR कानपुर में है, IVRI इज्जतनगर में है, IGFR झांसी में है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो सेंटर है वो है कानपुर में। तो IIPR कहाँ पे हो जाएगा? कानपुर में हो जाएगा। और IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है वो वाराणसी में। सब्जी अनुसंधान वाराणसी, दाल अनुसंधान जो है वो हो जाएगा कानपुर में, और जो वेटनरी रिसर्च इज्जतनगर बरेली यानी कि पशु अनुसंधान, और इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि चरागाह जो है झांसी में हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यही पूछा गया है। तो यूपीसीएआर कहाँ पे है? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। और IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इज्जतनगर बरेली में है। NDRI कहाँ पे है? हरियाणा करनाल में है, और इसकी स्थापना 1923 में हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। IVRI ये कानपुर में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? इज्जतनगर बरेली में, वेटनरी अनुसंधान। तो पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है? अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन फर्स्ट है इज्जतनगर बरेली, सेकंड है पंतनगर, थर्ड है कानपुर, फोर्थ है मेरठ। पहला केचुआ बीज बैंक इज्जतनगर बरेली में स्थापित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए एक अभिशाप है? तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहाँ पे अन्ना जो प्रथा है वो वानिकी के लिए अभिशाप है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है तो खेत खाली हो जाते हैं और जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। अन्ना प्रथा बोली जाती है। ये कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुई है बुंदेलखंड क्षेत्र में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? ऑप्शन फर्स्ट है उद्योग, ऑप्शन सेकंड है कृषि, ऑप्शन थर्ड है ऊर्जा, ऑप्शन फोर्थ है संचार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था का मूल अधिकार क्या है? कृषि है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में 59.3% लोग कृषि से संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। इसमें 29% कृषक व 30.3% कृषि श्रमिक हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन सेकेंड है उद्योग क्षेत्र में, ऑप्शन थर्ड है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन फोर्थ है उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं, और प्रदेश में कुल कर्मकारों में से लगभग 59.3% केवल कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 15। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है सूरजमुखी, सेकेंड है राई एवं सरसों, थर्ड है कुसुम, और फोर्थ है अलसी। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहनी उन फसलों को कहते हैं जिनमें वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। महत्वपूर्ण तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए क्रांति की संकल्पना दी गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से खदान फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? ऑप्शन फर्स्ट आगरा, सेकंड लखनऊ, थर्ड वाराणसी, फोर्थ प्रतापगढ़। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ जनपद, जो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक का विशेष कानूनी दर्जा दिया गया है। यह अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
राज्य खेती का एक उद्देश्य है? शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य या उपर्युक्त सभी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। राज्य की खेती के प्रमुख उद्देश्य शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य शामिल है। इसमें अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि का प्रसार करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन फर्स्ट है धान गेहूं, ऑप्शन सेकेंड है मक्का गेहूं, थर्ड है मक्का सरसों, फोर्थ है उड़द और गेहूं, उड़द यानी कि गेहूं, तो उड़द और गेहूं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा धान और गेहूं। निम्नलिखित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना उर्वरा शक्ति को का कम से कम ह्रास हो और फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में धान गेहूं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही है। गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान, सही है। और उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की नहीं, सबसे ज़्यादा चीनी मिलें महाराष्ट्र में स्थित हैं। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, जबकि तीसरा जो है गलत। तो इसका ऑप्शन कौन सा? सी सही हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य शक्कर का प्याला है? तो यूपी, चंदौली को शक्कर का प्याला कहा जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में भारत में गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या है, गलत है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल होगा। और उत्तर प्रदेश में गाय भैंसों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। राजस्थान में भारत में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉरी, यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है। दूसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से ऑप्शंस नहीं इसमें लिखे गए हैं। दूसरा और जो चौथा ऑप्शन होगा वो होगा, सही होगा, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। बाकी जौनपुर, रायबरेली, सुल्तानगंज गलत ऑप्शन है। प्रतापगढ़ के कुंडा और कालाकांकर में आंवले के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर में। तो खरीफ की फसल रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जिसमें खरीफ की फसल जो है वो जुलाई और जून जुलाई में बोई जाती है। और खरीफ की जो फसलें हैं ज्वार, बाजरा और धान है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है लखनऊ, सेकंड झांसी, थर्ड मुजफ्फरनगर, फोर्थ गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं का विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में बनाए गए हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मसाले। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा ए, खाद्यान्न जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है उत्तर प्रदेश में। और वर्ष 2021 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न का जो प्रतिशत है 18.89% है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य उपज क्या है? जूट, गन्ना, कपास, तिलहन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रमुख जो वाणिज्य यानी कि नकदी फसल है वो गन्ना है। प्रदेश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 13% भाग केवल गन्ने में उपयोग किया जाता है। 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार 44.50% गन्ना उत्पादित किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? फर्स्ट है 15%, सेकेंड है 17%, थर्ड है 19%, फोर्थ है 20%। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो इसमें एरर है कुछ क्वेश्चन में।
उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य, इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 10.48% 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और इसमें से जो प्रयुक्त ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कोई विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? ऑप्शन फर्स्ट है चना, ऑप्शन सेकंड है मसूर, थर्ड है अरहर और फोर्थ है मूंग। तो जो ऑप्शन डी है मूंग सबसे कम समय में ये तैयार हो जाती है, सबसे कम टाइम में तैयार होने वाली फसल है। मात्र 60 दिन की अवधि में ये फसल तैयार हो जाती है। मसूर और चना 90 दिन और अरहर 260 दिन लेती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों की संख्या पूछी गई है। तो इसमें भी देखिए डाटा गलत दिया गया है। इसमें 59.3% जो है कृषि में लगे हुए कामगार हैं। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन, गलत क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में। तो केसर की खेती, इसका उत्पादन केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। और 2015 में अलीगढ़ जनपद में किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती की थी, इसका उत्पादन किया था, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जबकि केसर जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में उगाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है 110%, बी 135, सी 160, डी 185। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एरर क्वेश्चन में है। वर्ष 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 157.53% है, जबकि विकल्प सी इसके निकटतम, तो वो सी उत्तर सही हो सकता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन फर्स्ट है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, बी है कृषि सेवा केंद्रों का विकास, सी है कृषि साख सुविधा बढ़ाना, या किसान क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए आर में पूछा गया 2014 में जीएस में। चलते अपने व्याख्या पे। तो व्याख्या क्या है इसकी, जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग, तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा वो सही हो जाएगा, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सोयाबीन का फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड में। तो यहाँ पे आ जाएगा बुंदेलखंड। महोबा, बांदा, हमीरपुर जिलों में सोयाबीन की खेती मुख्यतः होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ऑप्शन फर्स्ट मूंग, सेकंड अरहर, थर्ड मटर, फोर्थ चना। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जो कि देश के कुल चना उत्पादक देशों में का लगभग 6% कवर करता है। चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन फर्स्ट है गेहूं, आलू, मूंगफली, ऑप्शन सेकंड है गेहूं, आलू, गन्ना, ऑप्शन थर्ड है आलू, गन्ना, कपास, ऑप्शन फोर्थ है आलू, गन्ना और धान। तो आलू, गेहूं और गन्ना, यानी कि गेहूं, गन्ना और आलू, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से फसलें 3 उगाई जाती हैं और इनके उत्पादन में भी यूपी प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी आरओआरओ में पूछा गया, यूपी लोअर पीसीएस में और यूपीपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन फर्स्ट है गन्ना, सेकंड है धान, थर्ड है आलू, फोर्थ है मक्का। तो इसका जो ऑप्शन है वह है 1 और 2 सही है, या 2 या 3 सही है, 3 या 4 सही है, या 4 या 1 और 3 सही है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ना, आलू, 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन फर्स्ट आलू, सेकंड चावल, थर्ड गन्ना, फोर्थ तंबाकू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है गेहूं, सेकंड है जौ, थर्ड है गन्ना, फोर्थ है चावल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा चावल। चावल जो है उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है, जबकि चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर नहीं है। भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन का 18.9% भाग
यहाँ पे उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चावल उत्पादन में कौन है? पश्चिम बंगाल है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान उत्पादन में किस चीज में है? तो चावल में हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि धान में। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश होगा इसमें। देखते हैं ऑप्शंस को। उत्तर प्रदेश, एमपी और पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश से इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सवाल जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। इनको ब्रेड बास्केट कहा जाता है क्योंकि गेहूं का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक होता है। सॉरी, क्योंकि गेहूं का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक होता है। 1966-67 में देश में अधिक उपज देने के लिए उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना गया है, और भारत में जो है हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो है एम एस स्वामीनाथन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है धान, मक्का, गेहूं, सेकंड है मक्का, आलू, मूंग, थर्ड है मक्का, तोरिया, गेहूं, फोर्थ है कपास, गेहूं और मूंग। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा ए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र धान, मक्का और गेहूं है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो गेहूं जो उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है, चावल में पश्चिम बंगाल प्रथम, और उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू में प्रथम स्थान पर है, जबकि चना उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे ज्यादा उत्पादक है? तो गेहूं और गन्ना यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है पूछा गया है। अच्छा, तो फूलों का हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, फूलों के उत्पादन में जो है तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, जबकि गेहूं, गन्ना और आलू में यूपी प्रथम स्थान पर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ने में होगा, बी ऑप्शन सही होगा इसका। चलते अपने देखिए कैसे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। यूपी लोअर में पूछा गया है, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था यूडीएलडीए में पूछा गया था, सब रिपीटेड क्वेश्चन यूपी पीएससी प्री में पूछा गया था। इसका मतलब कि आगे भी रिपीट होंगे क्वेश्चन ये, तो इसीलिए ये जो सीरीज यूपी जीके की चलाई गई है, डेली इसमें क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आपका रिवीजन हो सके, और जो आगे वाले एग्जाम्स हैं आने वाले उसमें जो क्वेश्चन आएंगे आप सभी उनको टैकल कर पाएँ। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, ये पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है 7%, सेकेंड है 85%, थर्ड है 75% और फोर्थ है 90%। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर और मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 46। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है यूपी, आलू उत्पादन में शीर्षस्थ, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक। ये तीनों एक क्वेश्चन कैसे हो गए? तीनों ऑप्शन सही हो गए। चौथा जो है सर्वाधिक धान में नहीं है, सबसे ज़्यादा ये पश्चिम बंगाल में है। तो जो पहले 3 ऑप्शन है वो सही है, बाकी सब गलत है। 1, 2, 3 सही, अन्य गलत। चलते हैं, और जो पश्चिम बंगाल धान के साथ साथ सब्जी, जूट और मेस्ता में भी पहले स्थान पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति धान की है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर में पाया जाता है। इसको बुद्ध चावल भी कहते हैं क्योंकि सिद्धार्थनगर का जो संबंध है बुद्ध के जीवन काल से है। इसकी खेती कुशीनगर, गोड्डा, महाराजगंज में भी होती है, बलरामपुर, संत कबीरनगर, बहराइच, श्रावस्ती आदि में की जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आम की लंगड़ा किस्म जो हमारे राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में अद्भुत मानी जाती है? तो लंगड़ा आम वाराणसी का प्रसिद्ध है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो आम की प्रजातियां हैं उनको देख लेते हैं। चौसा, दशहरी आम लखनऊ और मलिहाबाद, चौसा आम हरदोई सहारनपुर, अल्फांसो रत्नागिरी महाराष्ट्र, केसर जूनागढ़ गुजरात का, और हिमसागर और किशनभोग आम मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, बादामी आम कर्नाटका का है, सफ़ेद आंध्र प्रदेश और बॉम्बे ग्रीन आम पंजाब का है।
और तोतापुरी बेंगलुरु कर्नाटक का है। तोतापुरी आम बेंगलुरु कर्नाटक। नीलम आम जो है आंध्रा का है। तोतापुरी आम वही होता है जिसका मैंगो शेक बनता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। उत्तर प्रदेश में प्रमुख मुख्य प्रकार की फसलें क्या हैं? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। बस ठीक है, ई ऑप्शन सही होगा। रबी, खरीफ, जायद 3 फसलें हैं मुख्यतः यूपी की। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें, रिपीटेड क्वेश्चन सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया यूपी SSC में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गेहूं, चना, मटर, जौ। ये यूपी की प्रमुख फसलें हैं। बुआई इसकी होती है अक्टूबर नवंबर में, और जो फसल की कटाई होती है वो मार्च अप्रैल तक कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया इत्यादि। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर। निम्न कंद फसलों में से कौन सा गरीब का मित्र कहा जाता है? तो आलू। आलू गरीब का मित्र कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण इसका स्थान है, इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। एक सस्ती फसल जिसके कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। और जो यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता और विटामिन से भरपूर है। ये आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 2017-18 के अनुसार दालों में वैश्विक उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला स्थान है दलहन में के अनुसार। 2000 MP, राजस्थान व महाराष्ट्र का योगदान के अनुसार क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पहले, दूसरे व तीसरे स्थान में। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रयागराज, सेकेंड है बरेली, थर्ड है गोरखपुर, थर्ड है लखनऊ, फोर्थ है गोरखपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन थर्ड। यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया 2020 सेकेंड शिफ्ट। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पहला स्थान है। यूपी का आलू उत्पादन में पहला स्थान है और 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। और चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन फर्स्ट है अप्रैल का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन सेकंड अप्रैल का मध्य, मई का मध्य पखवाड़ा या मई का मध्य। ठीक है, मई का पहला पखवाड़ा या मई का मध्य। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अप्रैल का पहला पखवाड़ा। रुई यानी कि कपास की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। और इसकी जो बुआई यानी कि खेती होती है वो गंगा यमुना के दोआब में होती है, रुहेलखंड और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से। और जो बुंदेलखंड रुहेलखंड का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आगरा, मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस आते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन फर्स्ट है केला, सेकंड है अमरूद, थर्ड है आम, फोर्थ है पपीता। तो जो सी है आम जो है, आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद और बिहार लीची उत्पादन में सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर की ओर। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादकों में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। और इसके साथ साथ गन्ना, आलू, गेहूं, दूध में पहले स्थान पर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। चावल उत्पादन में जो पश्चिम बंगाल है वो पहले स्थान पर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और तमिलनाडु फूल उत्पादन में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश देश में प्रमुख उत्पादकों में से एक है। तो लकड़ी, काफ़ी और गन्ना, चमड़ा। तो जो गन्ना है उत्पादकों, यूपी जो है गन्ना उत्पादक में प्रमुख स्थानों में से एक है। और उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर होने के साथ साथ सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य भी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। 59 नंबर है क्वेश्चन कौन सा है? 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनाज फसलें पूछी हैं। गेहूं, चावल, जमीन अखरोट और मक्का। ऑप्शन बी है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का। ऑप्शन सी है जौ,
ऑप्शन सी है चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और ज्वार। चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का। तो जो बी है वो सही हो जाएगा। चावल, गेहूँ, बाजरा और जौ तथा मक्का जो है ये प्रमुख कैसी है, प्रमुख जो फसलें हैं, अन्न फसलें हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश जो है खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये क्वेश्चन पूछा गया कनिष्ठ सहायक में 2019 में। और भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। और गेहूँ, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूजा और आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद इत्यादि में भी इत्यादि उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान रखा है कौन? यूपी। तो आज का ये हमारा जो है कृषि क्षेत्र का जो चैप्टर है यूपी का, उसमें आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और ऐसे ही हम लोग प्रयास करते रहेंगे और एक दिन उत्तर प्रदेश का जो जीके है उसके जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए अभी तक उन सबको कवर कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग अगर आप लोग चाहेंगे तो उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्लास भी लाई जाएगी। थैंक यू क्लास।